नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो सायंकाल 5:19 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है दिन में 10:57 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। हर्षण योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आयु, और कैसी आयु? तो दीर्घायु। वैसे तो दीर्घायु होने के बहुत से सूत्र हैं। आज उन्हीं में से कुछ ऐसे परीक्षित 5 सूत्रों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो निसंदेह आप दीर्घायु हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में दीर्घायु योग की चर्चा होगी, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, चंद्रमा और बुध ये 3 ग्रह मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज देखें तो थोड़ी देर के लिए आज सूर्य और इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आज मंगलवार का दिन है, तो दिन में 10:57 के बाद तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है ही। ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं? बाकी के सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा जब तक रहेंगे तब आपको कैसे प्रभावित करेंगे? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, इस मेरे दूसरे चैनल पर जिस विषय की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित आप सबके सम्मुख होऊंगा, वो विषय है जन्म कुंडली का 9 मांस चक्र, और भी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें लेकर ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर आपसे मुलाकात होगी। वहीं प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो आप भी इस समय का लाभ उठाइए और ठीक रात्रि 8:10 पर लाइव, ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना न भूलिए। दीर्घायु योग। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि यदि बलवान शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव ग्रह रहित हो
अष्टम भाव में कोई ग्रह न बैठा हो। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तो कहा था कि अष्टम भाव सुप्त है तो रहने दे, कोई ज्यादा विशेष चिंता उसके लिए नहीं है। अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो और लग्नेश पाप ग्रह से दृष्ट न हो। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं होता, लेकिन अच्छा कोई नहीं होता। शनिदेव को अगर हम अच्छा कहें तो आयु तो जरूर बढ़ा देते हैं, लेकिन संघर्ष उतना ही बढ़ाते हैं। यानी आयु भले लंबी लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह आप दीर्घायु हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि गुरु जन्म कुंडली में उच्च के हों और सूर्य लग्न में हो। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति उच्च के हों और सूर्य लग्न में हो, लग्नेश बलवान हो, वहीं केंद्र और त्रिकोण में भी शुभ ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था में जातक एक मैक्सिमम 80 वर्ष की आयु को पार करके यानी शतायु होता है। या शतायु का यहां आजकल के समय में मतलब है कि 80, 85, 90 तक की आयु। एक कमाल का सूत्र है जो कहता है कि नवमांश में अगर सभी ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो तब भी जातक लंबी आयु का होता है। एक और सूत्र कहता है कि लग्नेश केंद्र में गुरु और शुक्र से दृष्ट या युत हो। लग्नेश केंद्र में गुरु या शुक्र से युत हो या दृष्ट हो। अब आपके मन में यही एक सामान्य सा प्रश्न उत्पन्न होगा कि अगर लग्नेश ही गुरु या शुक्र है तब तो एक तो अगर एक ही कोई होगा, दोनों लग्नेश तो हो नहीं सकते। तो उस अवस्था में एक जो है बाकी जो बचा उससे युत और किसी एक और शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, तो यह भी लंबी आयु की सूचना है। अष्टम भाव का स्वामी किसी उच्च ग्रह के साथ बैठा हो अथवा अष्टम भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा हो। अब अगर अष्टमेश शनि ही है तो वो किसी उच्च ग्रह के साथ हो तो भी जातक दीर्घायु होता है। दीर्घायु के ये 5 सूत्र मैंने आपको बताए। आने वाले दिनों में और भी कई सूत्र दीर्घायु से संबंधित लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। सूर्य और तत्पश्चात चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में असीमित ऊर्जा का भंडार आपको अपने भीतर आज महसूस होगा और कोशिश करते हैं अगर आप तो जो भी काम आप हाथ में आज ले लें, यूं समझ लीजिए कि उसमें आराम से सफल हो जाएंगे। आज इधर उधर जो भी समय आप व्यतीत करते हैं, विशेष करके दोस्तों की संगति में जो समय आप व्यतीत करते हैं, उसमें से थोड़ा सा समय काट करके, समय की कटौती करके ये समय अपने प्रेमी या जीवन साथी को दीजिए। इनके साथ समय व्यतीत करिए या अपनी जिम्मेदारियों पर खर्च करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और आपका हर प्रयास आखिरकार सफल ही होने वाला है। काम का ज्यादा होने से थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और पैसों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही आज आपको नहीं करनी। विशेषकर धन लेन देन के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, प्रेमी के साथ जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, उनसे अपने दिल की बात साझा करेंगे, आपका मन हल्का होगा, आपकी परेशानी दूर होगी। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थियों को थोड़ी मानसिक तनाव रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई में कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। विशेषकर शारीरिक श्रम या कोई विशेष शारीरिक जोखिम उठाने से बचिए। आज थोड़ा सा शहद शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए तो यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप तभी करें जब जानकार की राय आपको हो। वृषभ की बात अगर करें तो चंद्रमा का राशि से नौमस्थ होना, सूर्य और इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में चंद्रमा आपके भीतर नए विचारों का संचार करेंगे। जरूरत महसूस हो तो आज लोगों से आप विचार विमर्श करके काम कर सकते हैं। जीवन का ये एक अच्छा समय है आपके लिए। इस समय को व्यर्थ न जाने दें। धन लाभ के को लेकर के प्रबल योग बन रहे हैं। धन लाभ होने वाला है। ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष करके बैंक इत्यादि से, तो मंजूरी मिलने वाली है। करियर में कोई बड़ा छलांग लगाने की सोच रहे हैं तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। लोग चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे जो भी हो, जो आपके संपर्क में आएगा वो आज आपके लिए काम का साबित होगा। बस उससे लाभ उठाना आप जानते हो। अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा और जल्दी जल्दी सभी काम पूरा करने में मत लगिए। इत्मीनान के साथ आराम से, कामकाज में देरी होने से परेशान मत होइए। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाद में जब लाभ होगा तो राहत मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मन की बात
शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता, पात्रता चेक कर लीजिए। और जीवन साथी को लेकर के कोई गिला शिकवा, कोई चिंता है तो लेकर आप, या मन में कोई गलतफहमी है, कोई शंका है, तो निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जीवन साथी से बातचीत करके इस शंका को दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा आलस्य तो आज आप पर हावी रहेगा ही। वहीं जोड़ों में दर्द से आप थोड़े परेशान भी होंगे। आज घर के पूजन स्थल पर आप बस अपने इष्ट देवता का 10 मिनट ध्यान करिए, इसी से आपका सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर पीला। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। और मिथुन राशि के जातक मनमानी करने से बचें, क्रोध से बचें। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। जो भी रुकावटें आपके जीवन काल में आ रही थी, समझ लीजिए वो शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। एक के बाद एक सफलता की सूची आपकी बढ़ती जाएगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, या यूं कहें कि व्यस्ततम आज रहने वाला है दिन आपका, और इस व्यस्तता से आपको लाभ भी मिलेगा। भावुक होकर के जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। कानून से जुड़ी कोई परेशानी आपके जीवन में आई हुई है तो समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिल जाने वाला है। कानूनी किसी भी तरह की लीगल कोई भी शिकायत परेशानी हो, उसमें राहत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में, कार्य क्षेत्र में अगर थोड़ी परेशानी आ रही थी तो राहत मिलेगी। भाग्य के भरोसे नहीं, आज पुरुषार्थ के भरोसे आगे बढ़िएगा, हर काम बनेगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी से आप मन की बात कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका मैं ठीक देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी तरह की शिकायत परेशानी थी तो उसका समाधान आपको सीनियर्स के सहयोग से हो जाएगा। समाधान मिल जाएगा सीनियर्स के सहयोग से। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। और आज किसी छोटे विद्यार्थी को या विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। और कर्क की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। वैसे तो खरमास अभी समाप्त नहीं हुआ, परंतु विवाह से संबंधित कुछ बात, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य, इसमें बात आगे बढ़ सकती है। यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ जरा व्यवहार सोच समझ करके करिए। और किसी बात को लेकर के अगर आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कहीं निवेश करिए। कोई भी चीज़ खरीदिए, आपका पैसा व्यर्थ बर्बाद हो सकता है। और कोई विशेष बड़ी वस्तु जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों तक वेट करिए। वैसे कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों की सफलता की बात करूं तो सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी डील होने वाली है तो हो जाएगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, एक मूल मंत्र है, बहस से दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं को अधिक से अधिक समझने का प्रयत्न करिए, उनका सम्मान रखिए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन मौज में ही कटने वाला है। विद्यार्थियों का मन जरूर आज पढ़ाई में कम लगेगा, सो आगे चल करके आपको परेशानी हो सकती है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके मन पढ़ाई में लगाइए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण मामूली कफजन्य बीमारियां संभव है। आज किसी साधु या सन्यासी को कुछ धन दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। और सिंह राशि के जातक खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी आज प्रेरणा का स्रोत बनकर के उभरेंगे। आपकी धैर्य, चुप्पी, आपका मेहनत औरों के लिए आज मिसाल बनने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज आपके शत्रु भी आपका गुण अवश्य गाएंगे। समय का सही ढंग से सदुपयोग करते हुए जो आप आगे बढ़ रहे हैं, यही आपकी सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। परिवार, जीवन साथी, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला था वो सुलझने वाला है। संतान की प्रगति आपके अच्छे कर्मों के चलते कहिए होती दिखाई पड़ रही है। सभी कार्य आपके आसानी से निपटते जा दिखाई पड़ रहे हैं। और किसी भी कार्य को करने की अगर आपने योजना पहले से तैयार कर ली है तो वो कार्य फटाफट होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। फैशन या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। परंतु आज सिंह राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जीवन साथी का साथ मिले तो संबंध में और मजबूती आएगी और उनका भी काम होगा, आपका भी काम होगा। सो जीवन साथी के साथ संबंध को सुधारिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है। आज 2 बूंद घी का शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला।
निवेश आप कर सकते हैं और कन्या राशि के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं, परंतु मनमानी नहीं कर सकते। आज मौज से जीवन व्यतीत करिए, पर मनमौजीपना आपको भारी पड़ेगी। कोई खास फैसला लेना चाहते थे, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे, तो लीजिए। रिश्ते की कहीं बात अभी चल रही है तो मैं समझता हूं कि अभी खर मास है, कुछ दिनों तक टालिए। और नई नौकरी ज्वाइन करनी है तब भी कुछ दिनों का समय मांग लीजिए। उत्साह बरकरार रहेगा, कोई ऐसी थकान या सुस्ती की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि ऊर्जा का नया संचार आपके अंदर होने वाला है और आप अपनी जिम्मेदारियों को फटाफट निपटाने वाले हैं। कोई खास चीज आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारी वर्ग अपने कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे। आज सभी कन्या राशि के जातक अपने दुश्मनों पर, जो आपके आलोचक हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो सदैव आपका बुरा चाहते हैं, उनसे भी सतर्क और सावधान रहें। हालांकि उनसे भी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी और धैर्य के साथ अगर काम किया जाए तो फायदा मिलेगा। जल्दबाजी करेंगे, चूक होगा, नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है दिन। शाम का समय भी बहुत अच्छा बीतेगा, चाहे वो दोस्तों के साथ बीते या परिवार के सदस्यों के साथ बीते। कन्या राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों से न भागें और जीवन साथी को किसी बात पर परेशान न करें। जीवन साथी का सहयोग और प्रेम बस वो आपको मिलता रहे तो सब कुछ आपके लिए बढ़िया है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा। और पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की करें तो माता पिता का सम्मान किया आज तो काम बन जाएंगे, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। किसी से बातचीत करनी है, कहीं कोई मीटिंग है, तो बोलने से पहले खूब अच्छे से विचार कर लीजिएगा और बहुत सोच विचार करके ही जवाब दीजिएगा, आप फायदे में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन सफलता भी आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस तो कहना नहीं अपने चरम पर, और कॉन्फिडेंस के कारण ही लगभग हर काम आप करते जाएंगे और उसमें सफल भी होते जाएंगे। पर जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना भी कई बार नजर लगवा देता है। तो जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की जगह अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगा करके उन्हीं कामों को करिए जो बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको पूरी तरह से सफलता देने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। कला, गीत, संगीत के फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मान सम्मान, सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। निवेश आप कर सकते हैं, पर जानकार की राय से करिएगा, तभी फायदा मिलेगा। और हाँ, जो कार्य करने की इच्छा ना हो उसे छोड़ दीजिए, आगे हो जाएगा। अभी जल्दबाजी में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी से आज आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है और इससे आपका मन उत्साहित हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही तनाव, टेंशन, परेशानी दूर हो जाएगी और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश जैसा मैंने कहा था करें। वृश्चिक राशि के जातक आज हर जगह लिख लें मेहनत और सफलता। व्यापारियों को विशेष लाभ, भाग्य आपके साथ। भाग्य कोई बड़ा मौका आपको देने के लिए तैयार बैठा है, इस मौके का लाभ उठाएं। आज आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों पर काम करिए, आपको फायदा मिलने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग हैं और कहीं कोई सौदा है, कहीं कोई डील है तो समझ लीजिए अच्छा फायदा होगा। कुल मिलाकर के दिन सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर के आ रहा है, लेकिन जबरदस्ती न तो कोई काम करना है न कराना है, किसी से कराना भी नहीं है। संतान के साथ जितना हो सके अच्छे से अच्छा संबंध बनाने का प्रयत्न करिए। संतान की बात को धैर्यपूर्वक, अगर वो कहीं असफल भी हो रहा है तो धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक अगर बातचीत करते हैं तो कोई समस्या भी वो निपट जाएगी। कागजी काम आज बिल्कुल अकेले बैठ करके करिएगा। कार्य क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। निजी संबंधों में अगर किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो गई है तो स्पष्टता की आवश्यकता है। ईमानदारी के साथ उसे स्पष्ट करिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। वाणी पर जरा संयम रखिए। और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज विशेष सतर्क रहने का दिन है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। गला खराब हो सकता है, गले से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग संभव है। मसालेदार भोजन से बचिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातक आज वाणी पर
विशेषकर नियंत्रण रखें जब तक वो ऑफिस की ओर नहीं चले जाते, यानी 10 बजे से पहले तक आपको बहुत सतर्क रहना है। घर में आपकी वाणी के कारण कलह का वातावरण हो सकता है। आज लेन देन के मामलों में जरा सावधान रहें। कामकाज में सही सलाह आपको मिलेगी कि नहीं, इसका एकमात्र तरीका है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हीं की राय मानिए। दिन है तो महत्वपूर्ण, आप यूं समझ लीजिए कि अपने उम्मीद से कहीं बेहतर करेंगे, परंतु सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तब जाकर के आपको लगभग हर दिशा से सफलता मिलेगी। एक के बाद एक आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी खुद पर आप नियंत्रण रख करके आगे बढ़ते चले जाइए और पूरे दिल से जिस कार्य को आप करेंगे वो कार्य बहुत आसानी से होगा। मेहनत तो लगभग हर जगह है, लेकिन मेहनत से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापार हो, कार्यक्षेत्र हो, कहीं भी हैं आप, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। परिस्थिति आपके पक्ष में है, व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कहीं रुका हुआ पैसा था वो पैसा भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार का अगर कोई पारिवारिक कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी करने से आप बचिए। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में सामान्य किसी बात को लेकर के तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आए। हो सकता है कोई कड़वी बात जीवन साथी की, आपकी बात जीवन साथी को लग जाए या जीवन साथी की बात आपको लग जाए, ये थोड़ा गंभीर मसला हो सकता है। विद्यार्थी कोशिश करने से पीछे न हटे, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य है। आज गाय को रोटी यानी गोग्रास निकालिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर राशि के जातक अपने व्यक्तित्व पर जरा काम करें। आपका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक हो जाएगा। लोगों से घुलने मिलने का प्रयास करें, लोग आपसे जुड़ जाएंगे। कोई भी बात कहिए बिना लाग लपेट तोड़ मरोड़ करके कहिए, या ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। आज वाणी का खर्च ऐसे करिए जैसे अपने धन का खर्च करते हो। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। धन कमाने के तरह तरह के विचार आज आपके मन में आएंगे। आप कमाइए, परंतु निवेश के मामले में बेहद सावधानी बरतिए। और हाँ, अपने खर्च पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखिए। आज धन को भी बड़ा सोच समझ करके खर्च करना है, वाणी को भी। व्यापारियों को व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है। व्यापार में लाभ होगा। प्रसिद्धि, मान सम्मान आपकी बढ़ने वाली है। आज औरों पर भरोसा करने का दिन नहीं है, तो अपनों पर ही सिर्फ भरोसा करिएगा। और अपने छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ जरा संयम से पेश आइएगा। उनके साथ कोई जबरदस्ती मत करिएगा। अपनी बात उन पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, इससे आप परेशान हो सकते हैं। खान पान पर ध्यान रखिए और जरूरतमंद को आज भोजन कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश कर सकते हैं तो कुंभ राशि के जातक आज दिन की शुरुआत बेहद आराम से करें। कोई कानूनी मसला है उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कामकाज के लिहाज से भी आज का दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यह समझ लीजिए कि मौका आपको मिलता चला जाएगा और इस मौके का आपको फायदा उठाना है। एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है आज का दिन, लेकिन यह ध्यान रखिए कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाना। भी धैर्य से ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए और हर मामले को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आप अपने लक्ष्य को बेहद आसानी से प्राप्त कर लेंगे। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जो जरूरत आपकी बाकी रह गई हो, जो कार्य आपका बाकी रह गया हो, उन्हें पूरा करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। और हां, आज पूरे दिन सक्रिय रहिएगा। आलस्य से कोई काम नहीं चलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। लव पार्टनर से आज आपको सम्मान, सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका मैं सुखद देख रहा हूं। मौजूदा काम अगर छोड़ने का विचार कर रहे हैं, ऐसा इरादा आपने बना लिया है, ठीक है, परंतु कदम भी मत उठाइए, नहीं आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और ऐसे लोगों से जो केवल दुखी बातें, निराशावादी बातें करते हैं, उनसे बचिए। इससे आपका दिन और खराब हो जाएगा। और जीवन साथी के भावनाओं का तो विशेष रूप से सम्मान करिए, ख्याल रखिए। हो सके तो आज अपने जीवन साथी को कोई उनका पसंदीदा गिफ्ट दे दीजिए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी आज सफलता का दिन है और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है, अच्छी सफलता मिलने वाली है। बढ़िया है दिन आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट दिखाई पड़ रही है। सर दर्द, बदन दर्द का आपको सामना करना पड़ेगा। आज किसी धार्मिक स्थल का जाकर के दर्शन करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश से बचिए
और मीन राशि के जातक आज लाभ पाने के लिए प्रयत्नशील रहिए। आज कुछ जानने की कोशिश करिए। आज आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर एक नहीं कई एक क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। शारीरिक मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन की बात आपकी चलती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कार्य क्षेत्र में भी आज आपकी तूती बोलेगी। अपनी वस्तुओं को जरा संभाल करके रखिए। और किसी करीबी व्यक्ति का आज करीबी व्यक्ति से संबंधित कोई एक ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपके लिए दुखद हो। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा व्यापारियों दोनों के लिए आज फायदा देने वाला है दिन। काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। पारिवारिक जीवन सुख और संतोष के साथ व्यतीत होने वाला है। व्यापारियों के व्यापार में प्रगति होगी। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जरूरत पड़ने पर भाइयों से दोस्तों से आज आपको सहयोग मिलेगा, तो सहयोग के साथ आप आगे बढ़िए। जीवन साथी के साथ चल रही परेशानियां दूर होंगी। प्रेम संबंध में आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, मित्रों से, सीनियर्स से आपको मदद मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर कंप्यूटर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण, और आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। आपके हर कार्य वक्त पर समय से पहले ही होंगे। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का ब्लू, लाइट ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।